सबसे पहला फार्मूला है गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु जी इज ए डॉक्टर, गुरु जी को एज ए डॉक्टर डील करे, और आप हो रोगी जन्म और मरण के दीर्घ रोग के, और इस रोग के नाश के लिए जिन जिन वस्तुओं का परहेज है वो आपने रखना पड़ेगा। अब जैसे हाई ब्लड प्रेशर के व्यक्ति को नमक और चीकना वस्तु बंद कर दी जाती है, तो फिर उसने अगर जीवन चाहिए तो ये पथ्य रखना पड़ेगा। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं नाम बचे और पथ रहे। पथ माने यानी परहेज रखे तो मुक्ति में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये परहेज कौन कौन से हैं? जैसे तम्बाकू, शराब और भाई ये और बकवाद, रिश्वतखोरी, लूटा खसोटी, मिलावट, तम्बाकू, मांस, ये शराब, ये प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये तो वैसे भी एक सभ्य पुरुष का वैसे भी आहार नहीं है। ठीक है, हमको संगत घनी फैल गई अपने समाज में, मानव समाज में, और बच्चे देखम देखा फिर एक ये नकल बहुत जल्दी कर लेते हैं। बीड़ी पीता देखा बीड़ी पीने लग गए, सिगरेट पीता देखा नो टोर सी बना के आप भी सिर्फ पीवा बेसिक ना पर नो जरूर करने लग गए कुछ, फिर वो पीने लग गए। ऐसे ही शराब और मांस का एक दूसरे को देखकर हमने ये प्रचलन कर दिया, प्रचलन हो गया। पुण्यात्माओं, अब हम शुभ संस्कारी बनेंगे, शुभ अच्छे कर्म करेंगे, और हम जब अच्छे कर्म करेंगे तो हमें देख देख कर समाज भी हमें देखकर अच्छे कर्म शुरू करेगा। बच्चे सत्संग में आएंगे, यहाँ ज्ञान सुनेंगे, फिर आप जो यहाँ से तैयार करके भेजे जाते हो अपने अपने घर गांव नगर में, आपके व्यवहार विचारों को देखकर अड़ोस पड़ोस के बच्चों पर भी अच्छा असर पड़ेगा। तो एक समाज भी सुधरेगा और कल्याण भी होगा। और फिर दूसरी मर्यादा कौन सी है? आन उपासना नहीं करनी। आन उपासना कौन सी है? जो दास बतावे वही करोगे। और दास के क्या बताएगा? जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। ये दास एक टीचर है, आप विद्यार्थी हैं, और इस आध्यात्मिक मार्ग का जो सिलेबस है वो हमारे सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र सूक्ष्म वेद। इनके अंदर जो भी लिखा है वो हमारा सिलेबस है। इसके बाहर कोई पढ़ाता है तो वो टीचर ठीक नहीं, वो शत्रु है विद्यार्थियों का। और पवित्र 18 पुराण, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, ये हमारे पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं। और इन पाठ्यक्रम की पुस्तकों में जो ज्ञान सीधा परमात्मा ने दिया है केवल वही स्वीकार्य है। और फिर जिनको परमात्मा आकर प्राप्त हुए अपने विधान अनुसार, उन नेक आत्माओं को, और उन्होंने जो परमात्मा परमेश्वर को देखा सचखंड में, सतलोक में, और फिर सब स्थिति से वो परिचित हुए, उन्होंने फिर जो ज्ञान अपनी अमृतवाणी में लिखा है वो ज्ञान हमें मान्य है। उसके साथ साथ जैसे 18 पुराण ये सहयोगी ज्ञान है सृष्टि रचना को समझने के लिए। बाकी 18 पुराणों का इस भक्ति मार्ग में कोई योगदान नहीं है। भक्ति मार्ग में योगदान है पवित्र गीता जी, पवित्र 5 वेद, 4 वेद तो आपके सामने है, वेल नोन है, और 5वां जो सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी उन्होंने खुद अपने मुख से आकर बोला है और यहाँ आकर रहे हैं वो वाणी। ये है हमारे भक्ति के मार्ग के सदग्रंथ।
इसके अतिरिक्त जैसे पुराण है, कुरान है, और जैसे कुरान शरीफ में जो ज्ञान दिया है ब्रह्म ने हजरत मोहम्मद जी को सीधा, वो ज्ञान बिल्कुल सही है। उसके अतिरिक्त किसी फरिश्ते ने प्रवेश करके बोला है तो फरिश्ते की आदेश हमें स्वीकार्य नहीं, केवल परमात्मा का जो ज्ञान है वही हमें स्वीकार्य है। जैसे पुराणों के अंदर ब्रह्मा जी ने अपना अनुभव, कुछ वेदों का ज्ञान मिक्स और कुछ पूर्ण परमात्मा ने आके जो उसे डिस्कस की थी वो ज्ञान ले लिया थोड़ा सा, तो वो ज्ञान कंप्लीट ना स्वीकार किया कबीर परमेश्वर वाला। अपना अनुभव, वेदों को जैसा उसने समझा वो ज्ञान मिला करके वेद, ये पुराणों का ज्ञान सुना दिया। फिर ब्रह्मा जी से सुने हुए ज्ञान को फिर अन्य ऋषि महर्षियों ने कुछ ब्रह्मा जी वाला ज्ञान, कुछ अपनी खिचड़ी बनाई और फिर आगे अलग पुराण की रचना कर दी। इस तरह ये 18 विभाग हो गए। वैसे ये एक ही ज्ञान है, एक बोध कहलाता। तो भक्ति मार्ग के अंदर साधना के लिए पवित्र वेद ही सफिशिएंट है, पवित्र गीता जी, और पवित्र 5वां वेद सुख संवेद, और वो पवित्र वाणी जो सदग्रंथ, जो महापुरुषों ने परमात्मा को जाना, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, सतलोक को देखा, उनका जो विधि उन्होंने अपनाई भक्ति की, वही हमने अपनानी पड़ेगी, और तभी हम इस भक्ति मार्ग में सफल होंगे। इसके अतिरिक्त वे ऑफ वर्शिप यानी पूजा की विधि हमने पुराणों से नहीं लेनी है, हमने और किसी से नहीं ग्रहण करनी है, केवल वेदों से ग्रहण करनी है। तो श्रीमद् भगवत गीता में गीता का ज्ञान कौन दे रहा है? ये ब्रह्म सरपुरुष श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, और वो कह रहा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तदम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है, बस, और कुछ नहीं। और इसको उच्चारण करके सिमरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ, यानी अंतिम सांस तक इसका सिमरण करता है तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है, सयाति परमाम गति। अब ओम नाम से कौन सी गति मिलेगी? ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु माते हैं। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन 4थे अध्याय के 5 और 9 में, दूसरे अध्याय के 12 में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये ब्रह्मलोक में रहता है, लेकिन गुप्त रहता है। उसके ब्रह्मलोक में इसने क्या गलती, क्या जुल्म कर रखा है? धोखा देने के लिए नकली सतलोक, नकली अलखलोक और नकली अगम और अकय लोक बना रखे। इसको मालूम था कि कहीं इनको सच्चाई का पता चल जाए, ये भाग जाए यहां से, और स्वयं रहता है गुप्त, और वहां गुप्त स्थान से आकाशवाणी कर देता है। जैसे हजरत मोहम्मद को लेकर गए थे फरिश्ते, वहां जाकर छोड़ दिया ब्रह्मलोक में, और वहां आकाशवाणी आती है ऊपर से, सामने कुछ नहीं दिखा हजरत मोहम्मद ने, क्योंकि ये गुप्त रहकर काम करता है सारे। इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है इस काल ने कि मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक शरीर में नहीं आऊंगा। तो पर्दे के पीछे से हजरत मोहम्मद को आदेश दिया कि तू 50 नमाज डेली करेगा। फिर वापस आने लगा तो वहां पर जो ईसाजी मूसाजी थे वहां उसमें पितरलोक में उन्होंने कहा कि बहुत हो जाएंगी, कुछ क्षमा याचना करवाओ। फिर आखिर में ये 5 राख दी, 5 समय की, और पूरा मुसलमान समाज इसी ज्ञान पर आधारित है। अल्लाहु अकबर ये तो इनका मंत्र है, और 5 बार की नमाज मीन सतुति यानी ज्ञान यज्ञ। जैसे गायत्री मंत्र बना रखा था इनने, और गायत्री मंत्र का वो जाप करा करते थे, ऐसे ही समझो इनकी नमाज है।
तो ये नमाज केवल एक ज्ञान यज्ञ है, प्रार्थना है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग के लिए मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, नाम के जाप की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार ये ज्ञान जो अब आपके समक्ष आया है कंप्लीट, ये जो तत्व ज्ञान दास को प्राप्त हुआ, पुण्यात्माओं, ये अमावस्या का दिन इस दास के लिए और आपके लिए वरदान सिद्ध हो गया। इस दास के अंदर भक्ति प्रवेश हुई, भक्ति रूपी बीज गिरा, इसमें यू लाल बना, और जो आज आपका काम आ गया, ये शुभ दिन दास से